सब ये कर देना ना। हाँ थोड़ी गलत सी में हो गई। आमिर भाई पहले से जुड़े हैं, जो शहर सदर अभी वापस बनाया गया और हमारे अकबर भाई युवा नेता जिनको है तो तालुका सदर बनाए थे, इनके सदारत में इन्हीं अमीर साहब के मकसद है यहाँ पे आने का कि यहाँ पे दो और जो नौजवान हैं, नाजिम पठान साहब जो कौम का बहुत जज्बा रखते हैं, जो काम करने के इच्छुक है, और नाजिम पठान साहब इनको भी यहाँ पर दो पदों से दोनों को नवाजे जा रहा है। इसलिए आज एमआईएम के जो हमारे बीड़ जिला अध्यक्ष है एडवोकेट शेख शफीक भाऊ, साथ ही हमारे जो है तो ज़िला उपाध्यक्ष तथा बीड़ के तालुका अध्यक्ष खन्ना भैया, साथ ही हमारे गेवरई के युवक मुदस्सिर भाई, ये जो है तो आपका यहाँ प्रोग्राम जो है तो आमिर भाई और साथ ही अकबर भाई ने बोला गया कि यहाँ पर है तो एक दो पद देना है, आपको आना है, जबकि हमने बोला था कि आप बीड़ को आओ, पर उनकी नहीं, उनका बहुत इसरार था कि नौजवानों को भी रूबरू का मौका मिलता है, इस ताल्लुक से यहाँ आए थे। और बोलने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि जैसा कि हमारे पार्टी के जो सदर है आसुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन, डॉक्टर जफर कादरी साहब, फिरोज लाला, मोइन साहब, और हमारे ज़िले के जो सदर है तो एडवोकेट शेख शफीक भाऊ, आज जो कार्यक्रम रखे अपन तो इस वजह से रखे कि जैसा यहाँ एमआईएम का प्रवेश 1 महीना पहले हो गया, कुछ पुराने थे कार्यकर्ता जैसे हमारे आमिर भाई थे और मुजाहिद वाजिब ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन खुल के नहीं थे। लेकिन जिस टाइम मैंने ये पक्ष का काम करने का सोचा, ये पक्ष का काम करने का मकसद ये देखा कि कौम के लिए आज जितने भी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अगर सेना है, इनका काम करने का जो सिस्टम है वो अलग है और एमआईएम का सिस्टम जो है अलग है। एमआईएम जो पक्ष है तो ये संविधान के दायरे में रह के और चल के काम करता, और ये काम मेरे को ये पार्टी का पसंद आया, वो हिसाब से मैं इसको ज्वाइन करा। और आज जो हमारे बीड़ के सदर साहब है शफीक भाई, इन्होंने मेरे पे जो तालुके की जिम्मेदारी दिए, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी रखे, तो वो हिसाब से मैं उनके भरोसे को कहाँ पे भी मतलब तड़ा नहीं जाने देने वाला। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वडोनी तालुके के जानिब से और शहर के जानिब से हमारे इस वडोनी के दो गयूर नौजवान नाजिम भाई और आजिम भाई, इनको जो है तो ओहदों से नवाजा जा रहा है। इस प्रोग्राम के मेरे साथ आए हुए मेरे साथी बीड़ ज़िले के नायब सदर और तालुका सदर अली जनाब शेख एजाज भाई उर्फ खन्ना भैया, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए मेरे रहनुमा, मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ नबी साहब, यहाँ पर बैठे हुए इस हल्के के अमीर साहब, इस तालुके के सदर मेरे दोस्त अली जनाब अकबर पठान साहब, शहर के सदर अली जनाब अमीर साहब, मुजाहिद भाई, वाजिब भाई, सामने बैठे हुए तमाम मौजूद हजरात, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों नौजवानों को। आज उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आमिर भाई शहर के सदर
कई दिनों से काम कर रहे थे, उनका काम भी अच्छा था। फिर से उनको शहर सदर के ओहदे से नवाजा गया। और कोई अगर हमको डराता होंगे तो अंदर से, लेकिन आज माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भाई मोदी है तो ऐसा होगा, मोदी है तो वैसा होगा। ठीक है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन के काम कर रहे हैं। अगर वो सही होते तो वो देश के प्रधानमंत्री बन के काम करते। क्योंकि क्या रहता कि अगर एक राजा है और उसकी प्रजा है, तो राजा होने के बाद उसकी प्रजा हर तरीके से उसको समान होती है, शरीकी होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे साथ सौतेला सलूक का मसला हो, चाहे कई ऐसे हिजाब के मसले हो, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो कॉमन जो है समान नागरिक कायदा जिसको बोलेंगे, वो समान नागरिक कायदा लाने के चक्कर में, लेकिन ये देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हुए संविधान पे चलने वाला देश है। ये लोकशाही मानने वाला देश है, हमारा देश हुकुमशाही मानने वाला नहीं। और जब भी अगर ऐसा होता है, कोई चाहता है कि मैं हुकुमशाही करूं, तो गैर से भी लाठी चलती। और हमारे हाथ में जो संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ताकत दी है, जो वोटों की ताकत दी है, वो वोटों के ताकत के माध्यम से आने वाले वक्त में हम इस राजा को कब रंग बना देंगे, ये समझ में नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश की हालत, मॉब लिंचिंग देखो आप, जहाँ कहीं भी मॉब लिंचिंग हुई तो कौन बोल रहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, इतना बड़ा मुद्दा था, कोई माइका लाल के अंदर दम नहीं है कि सदन के अंदर कोई जो है बनी हुई जो चिट्ठी है, कागज है, उसको फाड़ने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वहाँ पर और भी हमारे मुसलमान भाई जो है नुमाइंदा थे, लेकिन कोई भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। जो आवाज उठाता है हम उनको बोलते हैं कि भाई तुम भाजपा की बेटी में, ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का न्याय? जो हमारी बात कर रहा, हमारे हक की बात कर पहनकर हमारे पास हमारे वोटों की भीख लेने आते। आप कर रहे कि नहीं कर रहे? आप सब टीवी देखते, अखबार पढ़ते। बिल्कुल गए उसके आरोपियों को जो है तो निर्दोष छोड़ा गया। 11 साल उन्होंने सजा काटे और गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्यों छोड़ा बोले? उसके अंदर लिखा गया है कि इनका तरबियत अच्छी थी, इनका जो है तो स्वभाव अच्छा था। अरे जो लोग मर्डर करते, जो लोग बलात्कार करते, उनकी अच्छी तरबियत हो सकती है? वो अच्छे माहौल के हो सकते हैं? बताइए ना। तो ये सब पार्टी भी चलता। उनके बाप जो है तो कांग्रेस में भी थे, डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। खासदार की लड़ाई भाजपा से, फिर राष्ट्रवादी में आए। ये तो रिश्तेदार है ना अजित पवार के, है क्या नहीं है? फिर इनका घर का अंदर सब चलता है इनको। हाँ, चलता क्या नहीं चलता? रमेश अड़सकर राष्ट्रवादी में भी थे, अब भाजपा में है क्या नहीं? ये सब लोगों को ये सब सियासत जमती, लेकिन मुसलमान ने थोड़ा सा अगर करवट ली, अगर उन्हें सोचा कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दूंगा, तो इनके पेट में दर्द शुरू होता। इनको लगता है कि हमारा जो फुकट का वोट है, जो डरा धमका कर हमको लिया आता, हमारा वोट कहाँ जाएगा? जमायत को जाएगा, हम गिर जाएंगे। अरे भाई, तुम अगर हमारी बात करे होते तो सियासत तुम्हारे साथ लोग रहे होते ना, आज क्यों नहीं रहे तुम्हारे साथ लोग? हमारा वोट तुम ले रहे लेकिन बात नहीं करे। बोलने का मकसद ये है भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कि आज अकबर भाई जैसे, आमिर भाई जैसे नौजवान यहाँ पर आप काम कर रहे हैं। हम छोटी मोटी ताकत भीड़ में काम करते हैं। आपने इम्तियाज जलील साहब को भी देखा काम करते वक्त, आप सुनते देखते टीवी देखते। आप एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छा इंसान अगर सियासत में आता है और काम करता है तो कितनी बड़ी बात है। कितने अब 30 साल औरंगाबाद में हिंदू मुस्लिम करके चंद्रकांत खैरे ने वोट लपेटे, राज करा, लेकिन आज इम्तियाज जलील साहब खासदार बने, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर, काम कर रहे। कई ऐसे विधानसभा के निवडणूक हो गए, हमारे कई नौजवान भाइयों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर टिकट दिया, जिनको कोई नहीं देता। अब मैं भी वहाँ पर सियासत करता था, मैं भी राष्ट्रवादी में था, मैंने भी टिकट मांगा था, मुझे नहीं दिए मेरे को। मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जो भी है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं दिए। मेरे को किसने टिकट दिया? जमायत ने टिकट दिया।
हाँ? हमारे डैनियल लाडगे साहब पूना में क्रिश्चियन समाज के, उनको टिकट दिया। यहाँ पर बोर्डे साहब है, अरुण बोर्डे साहब है औरंगाबाद में, उनको टिकट दिया। तो ये सबको लेकर चलने वाले उठाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन। आपने देखा मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब सुरडी का इसी मतदार संघ में जो है तो एक वाकया हुआ था जो सैफ ने सुनाया, कोई वहां पर नहीं गया साहब, राष्ट्रवादी उसका पूरा पाठ पुरावा अगर किसी ने करा तो मजलिस ने करा, वो लोगों को जो है तो सजा दिलाने का काम अगर किसी ने करा तो मजलिस ने करा। वो जो वहां पर PSI मैडम थी जो वहां पर तपास करती थी, उसने गलत तपास किया, उसको सस्पेंड करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फिरोज साहब और मोइन साहब की क़ियादत में। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जहाँ कहीं भी ऐसे मामला हो गए, बीड़ जिले के अंदर सबसे पहली आवाज़ मजलिस की उठती। आपके तालुके में भी आप अकबर साहब, आमिर साहब है, उनके साथ अजीम साहब और नाजिम साहब भी जुड़ गए, तो इनको ताकत देने का काम किया। आप इनको ताकत देंगे, हमको ताकत पहुँचेगी, हमको ताकत पहुँची, महाराष्ट्र में ताकत पहुँचेगी, महाराष्ट्र से असद साहब को ताकत पहुँचेगी। अब ताकत अगर बढ़ेंगी, हम इनके साथ सामने सामने बैठकर सत्ता की हिस्सेदारी हम खींच कर लेंगे, क्योंकि ये देने वाले नहीं है साहब, ये देते नहीं, हमको इनसे खींच कर लेना पड़ेगी। और हम क्या चाहते, असद साहब क्या चाहते, पार्टी क्या चाहती कि तुम्हारे अंदर के जो नौजवान उठे और वो खुद की क़यादत यहाँ पर खड़ी करे, खुद नेता बने। अब तक बहुत हो गया।